गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और उस केस का नाम है हिम एग्री फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 7 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया और केस 90 ITR पेज नंबर 95 पे रिपोर्ट हुआ। ये केस अमृतसर ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया। ये मैटर असेसमेंट ईयर 14-15 का है और इस केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। एसएससी के शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी। एसएससी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था और जो शेयर इशू किया एसएससी ने वो 40 रुपये प्रीमियम पर किया। एसएससी का कहना था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है और एसएससी ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो एक स्टार्टअप का बिजनेस है और शिमला के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की स्टोरेज से एप्पल्स को स्टोर करने का एक प्रोजेक्ट लगाया है। जब ये मैटर असेसमेंट में चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने कहा कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी अप्लाई होता है और एसएससी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए हैं जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हैं। इस वजह से एसएससी की एडिशन जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब ने कर दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से ये कहा कि आप रूल 11U के अंदर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसका सर्टिफिकेट लेकर के आए। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी का ये कहना था कि मेरे ऊपर रूल 11UA एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक वैल्यू निकाली और बुक वैल्यू निकालने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब ने पाया कि जो बुक वैल्यू है वो 12 रुपये 14 पैसे है और एसएससी ने ये शेयर्स क्योंकि 50 रुपये पर इशू किया था, 10 रुपये पार वैल्यू थी और 40 रुपये जो है वो प्रीमियम था, तो 50 माइनस 12.4 37.86 पर शेयर के हिसाब से एसएससी की करीबन 80 लाख रुपए की एडिशन जो है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर कर दिया। एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील के पास पहली बार एसएससी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से शेयर की वैल्यूएशन निकाल करके सीआईटी अपील साहब को दी। ये जो वैल्यूएशन आई थी वो करीबन 50 रुपये 6 पैसे के आसपास आई थी जिस पर एसएससी ने अपने शेयर्स इशू किए थे। एसएससी ने शेयर्स 50 रुपये पर इशू किया था और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से जो वैल्यू निकल के आई वो 50 रुपये 6 पैसे थी। सीआईटी अपील ने इस वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में कोई अपने ऑर्डर के अंदर जिक्र नहीं किया, उस रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर के जो वैल्यू निकाली थी असेसिंग ऑफिसर ने उसको ठीक मानते हुए जो एओ ने एडिशन किया था उसको कंफर्म कर दिया। मैटर जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी ने इस केस में जो जजमेंट दिया वो ये कहा कि इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक किया जाना चाहिए क्योंकि एसएससी ने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट थी वो सीआईटी अपील के पास सबमिट कर दिया था। जो प्रॉपर इस केस में व्यू बनता था वो ये बनता था कि असेसिंग ऑफिसर के पास ये रिपोर्ट रिमांड बैक की जानी चाहिए थी, रिमांड रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए थी और असेसिंग ऑफिसर का जो काम था वो ये था कि यदि एसएससी ने कोई मेथड अडॉप्ट किया है तो असेसिंग ऑफिसर उस मेथड से बाउंड है और यदि वो मेथड 11U के मुताबिक किया गया है तो एसएससी की जो जिम्मेदारी है वो खाली ये है कि एसएससी जो है 11UA में जो भी मेथड दिया गया है उसके मेथड के हिसाब से अपनी वैल्यू निकाले। असेसिंग ऑफिसर उस मेथड को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एसएससी ने डीसीएफ मेथड से वैल्यू निकाली थी और असेसिंग ऑफिसर ने बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यू निकाली थी। तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी ये बनती थी कि डीसीएफ मेथड को या तो वो माने और यदि उसमें उनको कोई कमी लगती है तो वो उस कमी को हाईलाइट करें। जो डीसीएफ मेथड निकालने के लिए जो पैरामीटर्स एसएससी ने लिए हैं असेसिंग ऑफिसर उनको चैलेंज कर सकता है, ना कि मेथड को चैलेंज कर सकता है।
तो इस केस में ITAT ने ये कहा कि इट इज द assessee who will make the choice of the method for valuation of shares under Rule 11 UA for the purpose of Section 56 subsection 2 clause 7b, and the assessing officer is bound to assert that method. Only what the assessing officer can do, can verify the parameters which has been used for calculating the discounted cash flow value of the shares. So in this case, the matter was reverted back to the lower authorities because the assessee has not given the valuation report to the assessing officer but the report to the CIT appeal. So in this case, what the justice requires was that this matters needs re-adjudication by the lower authorities. So I think that the ITAT was very right in remanding back the matter because the valuation report given by the assessee was not considered and a different value was taken by the assessing officer. So this case is very important in understanding Section 56 subsection 2 clause 7b and Rule 11 UA, because this case says that whatever the method has been adopted by the assessee out of the choices given by the Rule 11 UA, the assessing officer is bound by that method. Assessing officer cannot replace the method, but he can verify only the parameters which has been used by the assessee for calculating the discounted cash flow value by applying the DCF method. Friends, I hope that this case will be very useful for you, and at the end of my deliberation I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive my future notifications. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Him Agri Fresh Private Limited versus Income Tax Officer, and this case has been decided on 7th July 2021. Thank you, friends.